नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेल्दी इंडिया में। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो आज है शनिवार और हर शनिवार रविवार हम आपके लिए लेकर आते हैं हेल्दी इंडिया, क्योंकि हमें है आपकी सेहत का ख्याल। आज हम बात करेंगे योग के विषय में। योग से कैसे आप रह सकते हैं निरोग। जी हाँ, योग कई बीमारियों को खत्म कर सकता है। इसका फायदा हो सकता है कई तरह से, शायद आपको ये बात ना पता हो। तो आज हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए आपको योग और आयुर्वेद के विषय में बताएंगे। हमारे साथ हमारे तमाम एक्सपर्ट्स का पैनल भी जुड़ेगा। इस बीच आप भी फोन करके अपनी समस्याओं के हल जान सकते हैं। अगर कोई जिज्ञासा है आपको, अगर कोई क्यूरोसिटी है, तो उसका हल भी इस मंच से आपको मिल सकता है। फोन लाइन खुली हुई है, नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार हम फ्लैश भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। योग आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक प्रथाओं का एक समूह है जिसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी। योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। योग शारीरिक व्यायाम, शारीरिक मुद्रा, ध्यान, सांस लेने की तकनीकों और व्यायाम को जोड़ता है। योग करने के कई फायदे हैं। जहां सिर्फ जिम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, वहीं योग हमारे शरीर के साथ साथ हमारे दिमाग को भी स्वस्थ बनाता है। योग न सिर्फ हमारे शरीर की मांसपेशियों को आराम देता है, बल्कि हमारे दिमाग को भी शांत रखने में मदद करता है। योग तनाव से राहत देता है और बेहतर नींद लाता है। भूख और पाचन को बढ़ाता है। अगर आप योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, तो आप तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। रिसर्च में पता चला है कि आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में हर दूसरा शख्स तनावग्रस्त है। इसके अलावा जब हम योग करते हैं, तो मांसपेशियों में खिंचाव और मरोड़ जैसी कई क्रियाएं होती है। इससे हमारे शरीर की थकान दूर होती है और हम हमेशा तरोताजा महसूस करते हैं। अगर आप नियमित रूप से योग करते हैं, तो आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होगा। योग अभ्यास शरीर को स्वस्थ बनाता है। यह हमें रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। हृदय रोग, मधुमेह और अस्थमा जैसी कई अन्य बीमारियों के लिए योग की सलाह दी जाती है। योग ब्लड सर्कुलेशन नियंत्रित करने में मदद करता है और सांस संबंधी विकारों को भी दूर करता है। इसीलिए अगर आप रोजाना योग करेंगे, तो आप स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा एक और अहम समस्या है जिससे दुनिया की 80% आबादी ग्रस्त है, वो है मोटापा। हालांकि योग को अपनी जीवन शैली में शामिल करके हम मोटापे को नियंत्रित कर सकते हैं। योग करने से शरीर लचीला बनता है। यह हमारी मांसपेशियों को मजबूत करता है, शरीर से अतिरिक्त चर्बी को कम करता है। यह हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। योग फिट रहने का बेहतरीन तरीका है। न्यूज़ इंडिया के लिए मोनिका सिंह की रिपोर्ट। और देखिए, योग पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट भी जुड़े हैं, जो कि योग के विषय में ना सिर्फ आपको बताएंगे, बल्कि आपको तमाम आसन करके भी दिखाएंगे, जिनसे आपको बहुत फायदा हो सकता है। ना सिर्फ आपकी पाचन शक्ति इससे बेहतर हो सकती है, बल्कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज शायद अभी तक आपको नहीं मिल पाया है। तो योग के जरिए उसे भी ढूंढने की कोशिश हम करेंगे। इसके साथ ही साथ हमारे साथ आयुर्वेदाचार्य भी जुड़ेंगे, जिनसे हम और भी सवाल पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान, बीमारियों के विषय में जान सकते हैं। मैं तारुफ करा देती हूं सभी मेहमानों का आपसे। हमारे साथ देखिए मेहमान जुड़ी हैं, वीना गोराई हमारे साथ, जो कि योगाचार्य हैं। हमारे साथ शशि बालाजी शर्मा है, जो कि योग शिक्षिका है। इनके साथ ही साथ डॉक्टर रघुराम आयुर्वेदाचार्य भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहले वीना जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। वीना जी, अभी आपने रिपोर्ट भी देखी योग के विषय में, कितना इत्तेफाक आप रखती हैं इससे? कितनी समस्याओं का समाधान छिपा है योग में? जी, योग हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। योग हमारे शरीर का एक पार्ट है। योग के बिना हम लोग नहीं रह सकते। अब आप बिना खाए आप रह सकते हैं, लेकिन बिना योग करे आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो ये तो एक नेचुरल एक फेनोमेना है कि आप नेचुरल तरीके सांसों को लेना, सांसों को छोड़ना, किस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी आपको करना है, आप योग आसन के साथ में करना है। तो यही योग है। योग हमको कोई एक्स्ट्रा नहीं करना होता है। तो इसको जब हम करेंगे तभी हम फिट रह पाएंगे। जो भी खाते हैं उसके बाद, जैसे हमने कुछ हम आसन में बैठ गए तो वो हमारा खाना हजम हो गया है, और जब हम चल फिर रहे हैं तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बनती है, आसन कर रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी बनती है। तो योग बहुत ज़रूरी है अपने लिए करना।
डेली 1 घंटा योग करेंगे तभी हम 23 घंटा हम काम कर सकेंगे। जैसे हम फ़ोन को रिचार्ज करते हैं, चार्ज करते हैं, उसी तरह हमारा शरीर भी एक चार्जेबल है। सिर्फ हम अपने आप को योग करके हम चार्ज कर सकते हैं, करेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे। वीना जी, आपके क्या विचार हैं इस पर? जी मैं माफ कीजिएगा, शशि बाला जी, आपको क्या लगता है इस विषय में? जी, योग एक साधना है जो हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने हमें योग साधना का एक रास्ता बताया था। वो हमारी शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे हम किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक करते हैं और अपने सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के साथ अपना शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। योग हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, जिससे आजकल की जो जीवन शैली है उसमें हम बहुत ही रोगों से ग्रस्त हो गए हैं। उसका निवारण एक योग में ही है, योग साधना में ही है। एलोपैथी से लोग उबाऊ हो चुके हैं, उनसे थक चुके हैं, क्योंकि उसमें हर रोग का संपूर्ण निवारण नहीं है। योग और आयुर्वेद एक ऐसी जीवन शैली में है जिससे हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारियों से निजात पाने का एक बहुत ही सरल और आसान तरीका अपना सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारे से डॉक्टर रघुराम भी जुड़े हुए हैं। रघुराम जी, देखिए, हम बात चाहे योग की करें या फिर हम बात करें आयुर्वेद की, दोनों ही भारत से दोनों चीजें जन्मी हैं। तो आयुर्वेद के विषय में क्या कहेंगे आप? दोबारा बताइए। जी, मैंने कहा योग की बात करें या आयुर्वेद की बात करें, दोनों ही भारत से जन्मे हैं। ऐसे में योग के विषय में हमने जाना, आयुर्वेद के विषय में क्या कहेंगे आप? आयुर्वेद के तरीके से योग जो है वो अभिन्न अंग है। आयुर्वेद और योग साथ में लेंगे तो आदमी अपने स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं, और जिसके चलते वो निरोग भी रहेगा। आप एक आधा घंटे का अगर योग साधना करेंगे, वो पूरे दिन भर का स्वस्थ रखने का, शरीर और मन का संतुलन बनाए रखने का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो इसलिए हम सलाह देते हैं कि प्रतिरोज नियमित रूप से योग करें और नियमित रूप से अपने स्वस्थ जीवन को निभाते रहें। शशि बाला जी, जो बिगनर्स हैं, जो लोग योग शुरू करना चाहते हैं, अभी तक उन्होंने शायद नहीं किया है, तो ऐसे में उन बिगनर्स के लिए आप कौन से वो आसन बताएंगी जो आसान रहेंगे और शुरुआत के लिए बेहतर रहेंगे? जी, जिन्होंने योग की अभी शुरुआत ही किया है या उन्होंने अभी करनी है शुरुआत, उनके लिए सर्वप्रथम सूक्ष्म व्यायाम, जो स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने सूक्ष्म व्यायाम हमें बताए हैं, उससे हम शुरू कर सकते हैं। उससे हमारी जो मांसपेशियां हैं और जोड़ हैं वो खुलते हैं और उनसे लचीलापन आता है और शरीर में ताकत आती है। जब मांसपेशियों में ताकत आती है तो हम आसनों में और बढ़ सकते हैं आगे। संपूर्ण शरीर के लिए एक सूर्य नमस्कार बताया गया है, जिससे पूरा शरीर हमारा सुदृढ़ और शक्तिशाली और लचीला बनता है। जी जी, तो अगर ये सूर्य नमस्कार आप हमारे दर्शकों को करके बता पाए कि किस तरह से इसे करना चाहिए, जी, तो बहुत बेहतर रहेगा। जी। मीना जी, इस बीच अगर आप बता पाएं सूर्य नमस्कार के विषय में। हाँ जी, सूर्य नमस्कार से बहुत सारे हमको फायदे होते हैं। देखिए, सूर्य नमस्कार हमारा संपूर्ण आसन में आ जाता है। इससे हमारा शरीर के लचीलापन आता है। यह है अश्व संचलन आसन, जिससे हमारी पूरी एनर्जी हमारी बढ़ती है। यह है पर्वत आसन, अपने आप को ऊपर उठाना। यह है अष्टांग नमस्कार, पूरे शरीर का एकदम से पूरा बैलेंस बना, हमारे स्पाइनल को हमारे मजबूत बनाता है। ये भुजंग आसन है, जिससे हमारे पेट से लेके पीठ कमर तक और कमर से लेके गर्दन तक पूरे शरीर को फिट रखता है। हमारी मांसपेशी, हमारी स्पाइनल कॉर्ड को पूरा लचीलापन बनाता है। यह अश्व संचालन आसन है, इससे हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है। और ये है पादहस्तासन,
इससे हमारी कमर की हमारी मांसपेशियाँ मजबूत होती है। और ये हस्तोत्थानासन पूरे हाथों से लेके पूरे शरीर का हमारे एक एक अंग पूरी तरह से स्वस्थ होता है, पूरी नर्व सिस्टम हमारा एक्टिव होता है, प्लस हमारा पूरा ब्लड सर्कुलेशन हमारा ठीक से होता है। जी देखिए, इस बीच एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ी है, उनका भी रुक कर लेते हैं। हमारे साथ दिल्ली से कॉलर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं 73 ईयर की हूँ और मुझे ऑस्टियोपोरोसिस है। जी। मैं कोई भी योगा करती हूँ तो मेरी ना नस चढ़ जाती है, वो मुझे बहुत परेशानी होती है, क्या करना चाहिए? जी जी शशि बालाजी, कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? जी, इनको ऑस्टियो आर्थराइटिस है या ऑस्टियोपोरोसिस है? ऑस्टियोपोरोसिस का जिक्र किया। ओके, कितने साल से है आपको? मेरे को 18 में पता लगा था जब टेस्टिंग हुई, उससे पहले मुझे पता नहीं था। प्रॉब्लम तो बहुत है जी, तो आप इसके लिए कोई एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट? हाँ जी। जी, महीने में मेरे को 20,000 का पेट में विटामिन डी की डोज जाती है और टैबलेट अलग है। आप कैल्शियम इनटेक आपको बताया है? हाँ जी, हाँ जी। जी, आपके लिए कुछ घुटनों की एक कुछ सूक्ष्म व्यायाम है, वो आप डेली बेसिस पर करिए, वो मैं आपको करके बताती हूँ। बताइए। जी, सबसे पहले दंडासन की स्थिति में अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं नीचे, तो आप अपने बेड पर या आप चेयर पर भी कर सकते हैं। अपने दाएं पैर को अपने बाएं पैर के घुटने के ऊपर, घुटने के से ऊपर, यहाँ पर इसमें श्वास भरते हुए इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, ये आपको सेट करने हैं तीन के राउंड से। ये दोनों लेग्स के साथ आपको करने हैं। ये आपका एक सूक्ष्म व्यायाम हो गया। नेक्स्ट है लॉक योर नी। आपका जो पंजा है वो बाहर की तरफ खिंचा हुआ होना चाहिए। एक्सटेंड एंड रोटेट मिनिमम 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे पैर से भी सीधा ऐसे ही, और जो नीचे का पैर रहेगा वो पूरा सीधा तना हुआ। नेक्स्ट, होल्ड योर लेग दिस वे। ये आपका 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। यहाँ से आप होल्ड करेंगे और इसको जैसे हम बच्चे को झुलाते हैं, यहाँ ये आपको रोटेट करना है मिनिमम 5 to 7। धीरे धीरे अपने अभ्यास को आप पूरा बढ़ा सकते हैं। आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इस चीज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और जो भी आपकी प्रैक्टिस है, यहाँ से आप होल्ड करिए और स्ट्रेट, जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आप यहाँ हैं तो यहीं पर रखिए और यहाँ हैं तो यहाँ रखिए, लेकिन आपका घुटना सीधा रहना चाहिए। दूसरे पैर को भी अभ्यास आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों पैरों से ही करना है। ये अभ्यास करेंगे। और वार्म अप के लिए आप हमेशा शुरुआत करेंगे पंजों से। ये पंजों के एक्सेल, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, देन इनहेल एंड एक्सेल लेफ्ट, इनहेल एंड एक्सेल राइट, इनहेल रोटेशन, इनहेल एंड एक्सेल डाउन, नीचे जाते हुए एक्सेल, ऊपर आते हुए इनहेल, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। नी शुड बी स्ट्रेट। आपको घुटने नहीं उठाने हैं। ये आपकी सिंपल टेक्निक्स हैं और इसको आप बेड पर बैठ करके प्लस चेयर पर बैठ करके भी कर सकते हैं। और खाने में आप कुछ अपना संयम रखिएगा। एलोपैथी मेडिसिन से इसमें निजात नहीं है, वो कुछ टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। आप कुछ टाइम के लिए उससे राहत मिल सकती है क्योंकि उसमें पेन किलर हैं। आप अपने मल्टीविटामिन्स पर ध्यान दीजिए
वो आप अपनी डाइट से लीजिए। और जितना भी है कोशिश करिएगा अपने शरीर को चलता फिरता रखें, थोड़ा व्यायाम करें, मॉर्निंग वॉक करें। ब्रिस्क वॉक नहीं करनी है आपको, बिल्कुल स्लो वॉक करनी है। धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको बढ़ाना है, लेकिन अपने शरीर को व्यायाम से अलग मत करिए। जितना आप स्टेबल रहेंगे, बैठे हुए रहेंगे, ये चीज़ें बढ़ती ही जाएंगी। इसके अलावा और कोई आपकी क्वेरी है तो आप बताइए। चलिए, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ। जी, आप चेयर में बैठ के ही आप सूर्य नमस्कार भी आप करेंगी तो उसमें भी आपको फायदा हुआ। चेयर में बैठ के हम सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। अब ये समझिए मैं जैसे चेयर में बैठी हूँ, ठीक है, इस तरह से हम चेयर में बैठे हैं, पैर नीचे मेरा है और मैं चेयर में बैठी हूँ। तो आपने करना है, पहले जैसे हम खड़े होकर करते हैं, आपने चेयर में बैठ के करना है। इनहेल पीछे की तरफ हल्का सा, जितना आप अपनी सुविधा के अनुसार आप कर सकते हैं। एक्सेल नीचे की तरफ हल्का सा आपको डाउन होना है। फिर इनहेल, सांस लेते हुए आएंगे। अब धीरे से आपने एक पैर को इस तरह से उठाना है। अगर आपको घुटने में प्रॉब्लम है तो आपने थाई को पकड़ना है, पकड़ के इस तरह से सांस को लेते हुए सांस को छोड़ते हुए आएंगे। फिर हाथ ऊपर करके सांस लेते हुए सांस को छोड़ते हुए आएंगे। अब दूसरे पैर से हम इस तरह से करेंगे तो देखें आपकी पूरी बॉडी की आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो इस तरह से हम चेयर में बैठ के भी हम सूर्य नमस्कार हम कर सकते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, जॉइंट पेन, मसल्स में कहीं भी स्टिफनेस है, अगर हम इस तरह से सूर्य नमस्कार को करेंगे तो हमारा बिल्कुल शरीर बिल्कुल फिट हो जाता है, ठीक हो जाता है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। हमारे दोनों एक्सपर्ट ने बहुत कोशिश की आपको इन तमाम आसनों से रूबरू कराने की, कि किस तरह से आप चेयर पर बैठकर भी आसानी से कर सकती हैं, यहाँ पर बेड पर बैठ के भी। डॉक्टर रघुराम का रुख कर लेते हैं। रघुराम जी, ये बताइए, देखिए अभी इन्होंने समस्या का जिक्र किया कि अक्सर पैर जो है वो स्टिफ हो जाते हैं। साथ में एक जोड़ना चाहता हूँ जी, इसमें ये जोड़ना चाहता हूँ कि डाइट के बारे में, क्योंकि आयुर्वेद बिलीव करती है कि अपने जो खान पीन का जो रखेंगे संतुलन, तो उससे 50% इनको आराम मिल सकती है। तो इनको खास करके डाइट का एडवाइस मैं देना चाहूँगा कि आलू, राजमा, छोले, चने, इस तरह का जो वायु को बढ़ाती है, वात को बढ़ाती है, ये चीज़ें वो कम करे और ज़्यादा फाइबर चीज़ जो खाने पे इस्तेमाल करे और खाना हल्का ले और टाइम ले खाने का समय जो है वो उनको सोने से पहले 3 घंटा पहले और या तो कम से कम 2 घंटा पहले अगर खाना फिनिश करेंगे तो उनके लिए बेहतर होगा। और उसी तरह से अपने बॉडी हल्का बनेगा तो योग और आसन करने में उनको आसानी होगी, ताकि अंत में उनको अच्छे से लाभ मिलेगा। जी जी, वीना जी जरा ये समझाइए कि क्या योग करने से पहले भी वार्म अप जरूरी? नॉर्मली हम कोई भी एक्सरसाइज जब करते हैं या हम जिम भी जाते हैं तो हम पहले वार्म अप करते हैं, तो क्या वार्म अप की इम्पोर्टेंस योग आसन के दौरान भी है? जी, वार्म करना इसलिए ज़रूरी है। देखिए, हम एकदम से अगर आसन करेंगे तो आसन को हम ठीक से नहीं कर पाएंगे। अगर हमारा शरीर हमने वार्म अप कर लिया तो हम आसन को हम आराम से कर पाएंगे और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बढ़ जाती है वार्म अप करने से। इसलिए वार्म अप करना जरूरी है। जी, शशि बाला जी, अगर आप बता पाए किस तरह से वार्म अप हमें करना चाहिए कोई भी आसन करने से पहले? जी, किसी भी आसन को करने से पहले योग में हमेशा सूक्ष्म व्यायाम बताए गए हैं। सूक्ष्म व्यायाम और उसके बाद है स्थूल व्यायाम। एडवांस आसन सबसे अंत में आते हैं, जो एक साधना के बाद आते हैं। सूक्ष्म व्यायाम में हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं, हमारे हाथों के जॉइंट्स, हमारे बोन्स के, नी के जॉइंट हैं, हमारे नेक के हैं, सभी जॉइंट्स पर पहले वर्क होता है, उसका वार्म अप किया जाता है। ये सूक्ष्म व्यायाम ऐसे ही है जैसे हम सोने को तपाते हैं, गर्म करते हैं, उसके बाद ही एक हम आभूषण तैयार कर पाते हो, एक सुंदर आभूषण तैयार होता है जी। ऐसे ही योग में है, जब हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो हमारा शरीर तपता है, उसमें गर्माहट आती है, हमारी नसें खुलती हैं और शरीर में खून का बहाव तेज़ होता है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, हड्डियों की मजबूती बढ़ेगी, तब ही हम एक आसन को अच्छे से कर पाएंगे, साध पाएंगे और अपने जितने भी हमारे चक्र हैं, हर आसन का उस पर इम्पैक्ट आएगा और उसी से ही हमें लाभ प्राप्त होंगे किसी भी आसन के। जी, अगर आप वार्म अप का कुछ थोड़े तरीके भी बता पाएं कि किस तरह से वार्म अप करना है? जी जी, सबसे पहले हम नेक रोटेशन करेंगे।
जो हमारी स्पाइन से और हमारे एक नर्वस बार सिस्टम पीसीआर से भी रिक्वेस्ट करूंगी अगर वो इनको फुल फ्रेम दिखा पाए। शशि बालाजी किस तरह से कर रही हैं? जी स्टार्ट। ओके जी शशि बालाजी। जी, लॉक योर chin, inhale up and exhale completely back, inhale and exhale down। ये नेक रोटेशन का एक सेट है। इसके बाद नेक्स्ट है इनहेल एंड एक्सेल लेफ्ट साइड, इनहेल अप एंड एक्सेल राइट साइड। ये सेकंड। थर्ड जो है हमारा इनहेल एंड एक्सेल बैक लेफ्ट साइड, इनहेल एंड राइट बैक साइड। चौथा हमारा जो सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास है, लॉक योर चिन, इनहेल, श्वास भरते हुए हम ऊपर की तरफ आएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे आकर के और अपनी चिन लॉक करेंगे। यहीं से ही एंटी क्लॉकवाइज इनहेल एंड एक्सेल डाउन। ये हमारी गर्दन के लिए अभ्यास है। इसके बाद हम अपने कंधों के लिए इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन और यहीं से ही शोल्डर रोटेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉकवाइज जी। and just relax. Next, inhale up, hold your shoulder, inhale, lock your elbow straight up and exhale completely back side, inhale and exhale completely back, anti-clockwise, inhale up, straight and lock your elbow, inhale and just relax. यहीं से ही ट्विस्टिंग, जी ये अपर वेस्ट की ट्विस्टिंग है और शोल्डर अपर वेस्ट। फुली इनहेल अप एंड एक्सेल फोर्सफुली, किसी भी अभ्यास को हम जब ब्रीदिंग के साथ करेंगे उसका इम्पैक्ट हमारे शरीर पर ज़्यादा आएगा। बिल्कुल। यहीं से ही अब हम करेंगे अपने घुटनों के लिए। जी और मैं चाहूंगी अगर शशि बालाजी वार्म अप तो हमारा ही कंटिन्यू रहेगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर लेना होगा और ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर हो रहे हैं। वार्म अप को हम कंप्लीट करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से इसकी जो है शुरुआत की जानी चाहिए, सही तरीका क्या है, इसे लेकर चर्चा भी करेंगे और करके भी दिखाएंगे हमारे तमाम एक्सपर्ट। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। योग पर हम चर्चा कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे तमाम एक्सपर्ट स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कि आखिर योग कैसे रखेगा आपको निरोग। और इससे पहले देखिए, जाने से पहले ब्रेक पर हम चर्चा कर रहे थे और आपको करके बता रहे थे कि वार्म अप कैसे किया जाए। देखिए, कोई भी एक्सरसाइज होती है तो उससे पहले आप वार्म अप करते हैं, यही योग के साथ भी है। और जिस तरह से हमें हमारे दोनों एक्सपर्ट बता रहे थे, एक बार फिर से शुरू करते हैं जहां पर हमने छोड़ा वहीं से एक बार फिर शुरुआत करते हैं, वार्म अप देखते हैं। जी शशि बालाजी, घुटनों के लिए करेंगे हम फुल इनहेल एंड एक्सेल, स्लो डाउन। अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखें, स्पाइन शुड बी स्ट्रेट एंड होल्ड इट। आप अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ होल्ड करिए एंड इनहेल, काफ्स पर भी काफी इफेक्ट आ रहा है। काफ में पूरा आता है, थाई मसल से पूरा आता है इसका इफेक्ट। नेक्स्ट
Leg should be wider. Full inhale. Stretch up and exhale down. Full inhale and exhale. तो ये वार्म अप नॉर्मली मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि वो कर रही हैं तो आप जरा मुझे बताइए कितने और लंबा मतलब ये ड्यूरेशन रहता है नॉर्मल जब हम योग करते हैं उससे पहले वार्म अप का? जी, वार्म अप का ज़्यादा नहीं, हम 2 मिनट हम कर सकते हैं। 2 मिनट करने के बाद हमारी बॉडी पूरी हमारी वार्म अप हो जाती है। तो ये तमाम जो वो करके दिखाने क्रियाएं ये सब ऑप्शंस हैं या फिर ये मैंडेटरी है कि आपको एक के बाद एक सारे फॉलो करने चाहिए आइडियली? हाँ, एक सीक्वेंस बना हुआ है। सीक्वेंस में हम लोग करते हैं। पहले देखिए हमने गर्दन के लिए किया, फिर हम अपने शोल्डर के लिए किया हमने, फिर अपने धीरे धीरे करके हम डाउन नीचे की तरफ आते गए। तो ये पूरा सीक्वेंस बना हुआ है, सीक्वेंस के साथ में करेंगे तभी हम इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं, वार्म अप बताया। और अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल इस बीच में आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि हमारी फोन लाइंस खुली हुई है। अगर आपकी कोई क्यूरोसिटी है, अगर आपका कोई सवाल है, अगर कुछ जानना चाहते हैं योग के विषय में, या फिर ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा आसन ठीक रहेगा किसी समस्या से जुड़ा हुआ या फिर अपनी दिनचर्या के लिए भी, तो आप फोन करके जान सकते हैं। देखिए सबसे एक जो कॉमन समस्या है वो है ओबेसिटी की, मोटापा। इस बीच देखिए हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े हैं जिनका हम रुख कर लेते हैं। जी, संपर्क हमारा टूट गया, एक बार फिर से जुड़ने का आपसे प्रयास करेंगे, आप कॉल कर सकते हैं। तो देखिए हमारे एक्सपर्ट लगातार बता रहे हैं, जैसे कि मैंने भी पूछा कि जो सबसे बड़ी समस्या है ओबेसिटी की, ओबेसिटी को लेकर आप दोनों क्या हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि ये कुछ आसान टिप्स जो वो रोजमर्रा की जो लाइफ में फॉलो कर सकते हैं और अपने शरीर की चर्बी को कम कर सकते हैं? जी, पहले मैं बताना चाहती हूँ ओबेसिटी के सबसे पहले अपने खाने पे ध्यान देना है। हमें फास्ट फूड, जंक फूड हमको बिल्कुल भी नहीं खाना है। हमको बिल्कुल सात्विक भोजन हमको लेना है, और जितना हम सात्विक भोजन लेंगे और अपने शरीर के अकॉर्डिंग लेंगे तो तभी हमारा फैट कम होगा और हमारी शरीर की बीमारियाँ कम होगी, हमारा वेट हमारा बिल्कुल हमारा मेंटेन रहेगा। जी, शशि बाला जी, जी, कौन सी वो एक्सरसाइजेज रहेंगी, आसन रहेंगे जो आपको लगता है कि आसानी से कोई भी कर सकता है और फिट रह सकता है? सबसे पहले तो एक सूर्य नमस्कार ही एक ऐसा है आसन, पूरी क्रिया है सूर्य नमस्कार की, जिसमें संपूर्ण आसन आ जाते हैं आपके पूरे शरीर के लिए। अगर सूर्य नमस्कार को ही हम अपने दैनिक जीवनचर्या में शामिल कर लें तो उसी से ही हमारे पूरे शरीर की सिर्फ क्षमता ही नहीं बढ़ेगी, उसमें आपका जो बॉडी वेट है वो भी बैलेंस रहेगा, प्लस आपकी स्ट्रेंथ भी उसमें अच्छी होगी। मसल स्ट्रेंथ आपकी, आपके बोन स्ट्रेंथ, आपकी हेल्थ, क्योंकि उसमें, और आपका जो प्राणायाम है वो उसमें साथ के साथ होता है, क्योंकि उसमें जो भी आसन होते हैं उसमें आप श्वास के साथ जाते हुए, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए अगर आप करते हैं तो प्राणायाम साथ में है उसके। उसमें आसन और प्राणायाम दोनों का ही लाभ आपको मिलेगा। तो सूर्य नमस्कार आप अपनी दिनचर्या में शामिल करिए। और मॉर्निंग वॉक है, मॉर्निंग वॉक सबके लिए बहुत ज़रूरी है, वो चाहे किसी भी उम्र का हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो या किसी रोग से ग्रस्त है, तो वो अपना सुबह उठ कर के जो आपका सुबह का व्यायाम है वो एक मॉर्निंग वॉक का ज़रूर रखिए। और प्राणायाम है, प्राणायाम आपकी प्राणवायु को बढ़ाता है, तो प्राणायाम तो हर कोई कर ही सकता है, चाहे जितनी मर्जी उसको गंभीर शरीर से ग्रसित है, रोग से ग्रसित है, शरीर में कोई व्याधि है उसको, तो वो प्राणायाम तो कर ही सकता है। जी बिल्कुल, प्राणायाम का आपने जिक्र किया जी, और अगर कुछ स्टेप्स आप करके भी बता पाए तो बहुत बेहतर रहेगा। प्राणायाम में अनुलोम विलोम है, जो प्राणायाम सभी कर सकते हैं। नाड़ी शोधन उसका थोड़ा सा एडवांस है, जिसमें हम कुंभक लगाते हैं। तो प्राणायाम हम आज करके दिखाते हैं मुद्रा के साथ। जी जी, जिस भी आसन में आप आसानी से थोड़ा लंबे समय तक बैठ सकें उस आसन में बैठिए। दायां हाथ आपका ज्ञान मुद्रा में, बायां हाथ।
दाएं हाथ की योग मुद्रा बनाएं आप, प्राणायाम मुद्रा। फुल इनहेल, दाएं हाथ अपना लेफ्ट ध्यान मुद्रा और राइट अपना नासिका मुद्रा। ये नासिका मुद्रा है और इस तरह से हम नोस्ट्रल को बंद करेंगे, राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस को लेंगे। शुरुआत करेंगे हम लेफ्ट से सांस को लेंगे और फिर जिससे हमने सांस को लिया है लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से सांस को निकालेंगे बाहर और फिर राइट से जब सांस को निकाला है तो राइट से ही सांस को लेंगे, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से सांस को निकालेंगे। इस तरह से हमको ऑल्टरनेट सामने देखेंगे आप किस तरह से प्राणायाम अनुलोम विलोम सांसों के लिए सांसों की क्रिया किया जा रहा है। तो इस तरह से अगर हम करेंगे एकदम शांत होकर निशब्द, सांस लेते समय आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अब जोर जोर से कई करते हैं सांस लेते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। इस तरह से सांसों को नहीं लेना है क्योंकि जब हमने जोर से सांस को लिया तो हमारे यहीं पे ब्लॉक हो गया है, ऑक्सीजन तो हमारे अंदर गया ही नहीं है। इसलिए निशब्द, खुद को भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अनुलोम विलोम करते समय निशब्द होकर सांसों को लें और सांस को छोड़ेंगे। सांसों के साथ में जुड़ते हुए करेंगे तभी आप इसका लाभ उठा पाएंगे। और फिर जितना सांस आप ले रहे हैं, अगर 5 बार आपने सांस को लिया है तो 10 बार में आपको सांस को निकालना है। 1 बार गायत्री का मंत्र जप करते हुए सांस को लेंगे और 2 बार गायत्री का मंत्र जप करते हुए सांसों को बाहर निकालेंगे। तो देखेंगे तभी आपका शरीर पूरी तरह से फिट होगा, आपका मन शांत होगा, आपका दिमाग एकदम से आप बिल्कुल फ्रेश रहेंगे और आपका सर्वांग, आपका पूरा शरीर आपका स्वस्थ हो गया है। कैंसर तक की बीमारी इसमें ठीक होती है अगर हम ठीक तरीके से सांसों को ले और सांसों को छोड़ेंगे। तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही पावरफुल ये प्राणायाम है। करते रहेंगे, जब करेंगे हम इसको तभी देखेंगे आपके अंदर बदलाव आया है। तो इस तरह से हम अनुलोम विलोम को करेंगे। कम से कम शुरुआत करेंगे 1 मिनट से, उसके बाद जितना ज़्यादा हम करेंगे तो उतना आपको फ़ायदा होगा। इससे मन शांत होता है। जितनी भी इसमें स्ट्रेस लेवल किसका बड़ा होता है, हमारे स्ट्रेस कम होता है। शरीर में कहीं भी ऑर्थोराइटिस के लिए, ऑर्थोपेडिक्स के लिए, ऑस्टियोपेनिया और किसी भी तरह की बीमारी से निजात पाने के लिए अनुलोम विलोम बहुत ही सहायक करता है। अनुलोम विलोम को सही तरीके से करेंगे तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। जी जी, तो शशि बालाजी ने बाकायदा करके बताया है कि किस तरह से आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं और प्राणायाम कर सकते हैं और इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। देखिए, एक और बहुत अहम समस्या है ब्लड सर्कुलेशन, जिससे और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शरीर में जुड़ी हुई हैं। तो चलिए, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करने के लिए हम डाइट के विषय में भी जानेंगे। हमारे साथ रघुराम जी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जो योग एक्सपर्ट हैं उनसे जान लेते हैं कि योग के ज़रिए किस तरह से आप अपना जो ब्लड सर्कुलेशन है उसे बेहतर कर सकते हैं। देखिए, पूरी तरह से सांसों का ना लेना, हम पूरी तरह से जितना हमको सांस लेना चाहिए हम उतना ऑक्सीजन को नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ब्लॉकेज हो जाता है और हमारा ब्लॉकेज होने की वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन करने के लिए अनुलोम विलोम बहुत ही उसमें सहायक होता है। अगर हम अनुलोम विलोम को ठीक तरीके से करेंगे, अभी आपको बताया हमारी एक्सपर्ट ने, तो इस तरह से करेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा और ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ जाएगा। रघुराम जी, आपके विचार से ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखने के लिए क्या क्या तब्दीलियां हमें अपने लाइफस्टाइल में करनी चाहिए? क्योंकि सारी बात घूम फिर कर जो है वो खराब लाइफस्टाइल पर आ जाती है। तो आपके हिसाब से क्या क्या तब्दीलियां हमें करनी चाहिए अपने लाइफस्टाइल में? हमारे शरीर के अंदर जो अग्नि है, जो हम खाते हैं पीते हैं, उसको अच्छे से पचन करके और शरीर को पोषण तत्व दे तो उसको ऊपर बल देना चाहिए। जब तक हमारा अग्नि ठीक नहीं है तो हमारा प्राण भी सही नहीं रहेगा, हमारा जीवन सही नहीं रहेगा, हम रोगग्रस्त रहते रहेंगे। तो इसको निरोग बनने के लिए अग्नि को हम प्रज्वलित करना है, जठराग्नि को, जो हमारे शरीर के अंदर है। जैसा अभी शशि बालाजी बोल रहे थे कि हम सूर्य नमस्कार करना है और उसके साथ प्राणायाम का भी उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिया। तो ये दोनों चीज़ ऐसा है जो आपके अंदरूनी अग्नि को प्रज्वलित करती है, जो आप खाए हैं उसको अच्छे से पचन करवाती है। तो योग और आयुर्वेद हमारे साथ साथ चलने वाली चीज़ है। इसके साथ हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से बनेगा।
आयुर्वेद के हिसाब से ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखने के लिए मुख्य चीज़ ये ध्यान रखना है कि हम जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स यानी पर्युषित अन्न बोला आयुर्वेद में वो नहीं खाए। यानी आप जानते होंगे, आप देखा भी होगा कि एक दिन हमारा राजमा बन गया और वो 2-3 दिन के लिए ज़्यादा बन गया तो हम क्या करते हैं, उसको फ्रिज में रखते हैं और थोड़ा थोड़ा करके उसको निकालते हैं, ओवन में गर्म करते हैं और खाते हैं। तो इस तरह से जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, जो एक दिन का बासी खाना खाने से हमारा अग्नि हमेशा मंद रहेगा और उससे तमोगुण बनेगा। जो हमारा आहार 3 प्रकार का बताया गया, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो इस तरह से एक दिन रखा हुआ खाना खाने से तमोगुण बनता है, आलसीपन बनता है, अग्नि मंद हो जाएगा। जो अग्नि मंद हो गया तो हमारा पूरा शरीर का सर्कुलेशन में उसका इफेक्ट पड़ेगा। जो आप अभी बता रहे थे कि उसका सर्कुलेशन इफेक्ट होने से पूरा शरीर खराब हो जाएगा। तो यही करना है हमें कि हम क्या खा रहे, कैसे खा रहे, ये मेरे लिए सूट करेगा या नहीं करेगा, ये अपने आप को जांचे और स्वच्छ खाना, ताज़ा खाना खाना चाहिए। बिल्कुल। और चलिए दूसरी बड़ी समस्या के विषय में बात करेंगे शशि बालाजी से। शशि बालाजी, एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ब्लड प्रेशर के अलावा शुगर की भी बहुत जो है आम समस्या देखी जाती है। तो वो लोग जो डायबिटिक हैं उन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगी? जी, जो शुगर से ग्रस्त रोगी हैं उनके लिए कुछ आसन भी हैं, वो आसन मैं करके दिखाती हूँ आपको। और उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, जैसे ब्लड सर्कुलेशन के लिए अभी हमारा डिस्कशन हुआ, उससे पहले हमने प्राणायाम बताया। प्राणायाम में ही हम एक नाड़ी शोधन क्रिया करते हैं, वो मैं आपको डेमोस्ट्रेट एक करके दिखाना चाहती हूँ जी, जिसमें हमारी नाड़ियों की शुद्धि होती है। हमारी मुद्रा वही रहेगी। इसमें सिर्फ फ़र्क ये है, जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो हमारा श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे। इसमें रेशो जो 1/2 का हमारी एक्सपर्ट में बताया है, रेशो वही रहेगा। नाड़ी शोधन में सिर्फ हम कुंभक का, उसमें बीच में कुंभक का उस ऐड ऑन कर देंगे कि पहले हमें श्वास भरना है। फुल इनहेल, होल्ड, and exhale. Inhale, hold, exhale. यहाँ पर हमारे रेशो में जो ये बीच में हमने कुंभक लिया है, ये है हमारा अंतः कुंभक। इसका रेशो हम अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। अगर किसी की कैपेसिटी नहीं है ज़्यादा होल्ड करने की, कुंभक नहीं रोक सकते हैं, तो वो रेशो कम रखें। और जिसकी कैपेसिटी धीरे धीरे प्राणायाम से बढ़ जाती है तो वो रेशो अपना 1/4/2 कर सकता है। इनहेल 1, होल्ड 4 एंड एक्सेल 2। ये 1/4/2 का ये रेशो आप नॉर्मल लाइफ में अपना कर सकते हैं, धीरे धीरे प्राणायाम को बढ़ाते हुए। ये है नाड़ी शोधन क्रिया और इससे नाड़ी की शुद्धि होती है। नाड़ियों में जो ब्लड सर्कुलेशन है होता है और जो हमारे टॉक्सिन्स होते हैं। शशि बालाजी, रोकना चाहूंगी आपको माफी के साथ। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, नागेंद्र। स्वागत है आपका सर, सवाल पूछिए अपना। जी नागेंद्र जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, ये मेरी, हेलो जी जी बोलिए। ये मेरी पीढ़ियों में दर्द होता है, ये दोनों पीढ़ियों में। दोनों? और जबकि मैं सुबह को घूमने भी जाता हूँ, एक्सरसाइज भी करूँ डेली 1 घंटे की, तो मेरे पैरों में अगर मैं 2-5 मिनट भी खड़ा हो जाऊँ तो पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। जी रघुराम जी, पिंडलियों में उनके दर्द रहता है, सुबह वॉक करने भी जाते हैं लेकिन जरा देर भी खड़े रहते हैं तो दर्द होने लगता है। जी, पिंडलियों में दर्द एक मुख्य कारण बताया गया कि कॉन्स्टिपेशन आयुर्वेद के हिसाब से। तो
उसमें यानी विबंध बोलते हैं, जो खाया पिया सही से होता है लेकिन उनको अच्छे से रोज मोशन सही से नहीं आता, इस कारण से पिंडलियों में दर्द होता है। तो उनको ध्यान रखना है अपने डाइट के बारे में, वो क्या खा रहे हैं उसका ध्यान रखना है। आलू, राजमा, छोले, चने इस तरह का जो वायु को बढ़ाने वाला चीज़ ना खाए, हल्के खाना खाए और ताज़ा खाना खाए। और साथ में कुछ मेडिसिन भी ले सकते हैं इनिशियली, जो पेट को साफ रखने वाला, और डाइट को जो खाया है उसको अच्छे से पचन करके उसको रस धातु, रक्त धातु इस तरह का जो शरीर को पोषक तत्व मिले, इसमें हेल्प करने वाला दवाई वो आयुर्वेद वैद्य को संपर्क करके ले सकते हैं। तब तक उनको यही मेरा सलाह है कि अच्छे से खाए और सही से खाए, और जो अच्छे से पचन होने वाले का ध्यान रखते हुए खाए, तो उससे पिंडलियों का दर्द ठीक हो जाएगा। जब उनके ताकत आएगा, पिंडलियों का दर्द कम हो जाएगा, तभी वो व्यायाम या योग का साधन के साथ भी जुड़ सकते हैं। जी चलिए, उम्मीद करते हैं नागेंद्र जी कि आपको आपके इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहरहाल शशि बालाजी हमें कुछ बता रही थी विस्तार से, जो कि बीच में रह गई बात। जी, इनकी एक ये पिंडलियों की समस्या है जी। जो खान पान के साथ, जैसे ये बता रहे हैं कि मैं व्यायाम भी करता हूँ और अच्छे से वॉक भी करता हूँ, फिर भी दर्द नहीं जाता। उनके लिए एक वो सिंपल सी एक प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पर ही, अपने बेड पर लेट करके। उससे क्या है, वो है अर्धहलासन। वो एक सपोर्ट के साथ करें, अपनी वॉल सपोर्ट के साथ, जिससे उनको एक तो सपोर्ट मिलेगा, उसमें उनके लेग्स पर प्रेशर नहीं आएगा, दूसरा उनका ब्लड फ्लो नीचे की तरफ आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में आने की वजह से एक तो उनका डाइजेशन इम्प्रूव होगा, प्लस उनका जो ब्लड फ्लो प्रॉपर, जैसे हमेशा हम स्टेबल रहते हैं, खड़े सीधे रहते हैं, हमारा ब्लड फ्लो हेड टू टो होता है, लेकिन जब हम अर्धहलासन करेंगे तो उनको अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ब्लड सर्कुलेशन जब प्रॉपर होगा तो उनको पिंडलियों में भी रिलैक्स मिलेगा और उनको थोड़ा आराम तो महसूस होगा ही, लेकिन उनको रेगुलर करना है ये अर्धहलासन। जी चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो कुछ बताया गया है योग के नज़रिए से, आयुर्वेद के नज़रिए से, ये आपको काम आएगा और आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। शशि बालाजी, इससे पहले हम शुगर को लेकर भी चर्चा करें थे कि जो लोग डायबिटिक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शुगर की परेशानी से ग्रसित हैं, ऐसे में उन लोगों के लिए क्या सजेस्ट किया जाए? शुगर के लिए कुछ आसन हैं जो उनको डेली बेसिस पर करने चाहिए। वो आसन 1 और 2 आसन मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम वज्रासन में आएंगे। दोनों हमारी मुट्ठियों को नाभि के दोनों तरफ रखें। लॉक, फुल इनहेल एंड एक्सहेल। यह है मंडूक आसन। शुगर के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये। इससे हमारी, जब हम पेट में इस तरह से हाथ रख के करते हैं तो हमारा पूरा पेनक्रियाज हमारा इससे एक्टिव हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारी इंसुलिन बननी शुरू हो जाती है। तो ये मंडूक आसन हम 5 से 7 बार डेली कर सकते हैं जी। अगर हम नीचे बैठ के, घुटने में प्रॉब्लम है तो नीचे बैठ के दिक्कत आती है तो चेयर में बैठ के भी हम कर सकते हैं इस आसन को। तो इसको करेंगे डेली तो देखेंगे आपके शुगर में काफ़ी फायदा होगा। दूसरा आसन है वक्रासन। वक्रासन। दायां पैर, फुल इनहेल, फुल इनहेल, इस तरह से देखेंगे पूरा पेनक्रियाज में इसका इफेक्ट हो रहा है, पेट में पूरा इसका असर आ रहा है, दबाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से शुगर के लिए बहुत ही अच्छे ये 2 आसन हैं। इन 2 आसन को अगर करेंगे तभी आप शुगर से बच पाएंगे और बिल्कुल आप स्वस्थ हो जाएंगे। आपका डाइजेस्ट सिस्टम भी आपका ठीक होगा इससे। आपकी कमर की, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ती है, नर्व सिस्टम इसमें एक्टिव होता है, मसल्स कहीं भी स्टिफनेस है वो ठीक होती है। जी, तो ये उन लोगों के लिए आप सजेस्ट करेंगे जो पहले से डायबिटिक हैं? जी, उनके लिए तो ज़रूरी है आसन, हर कोई कर सकता है, लेकिन जो डायबिटिक्स है उनके लिए ज़रूरी है ये आसन, उसी से वो ठीक हो पाएंगे। जी,
शशि बाला जी, योग को लेकर बहुत सारे ना अगर मैं देखूं तो मिथ्स भी हैं, जी। तो ऐसे में अगर उन मिथ्स का हम जिक्र कर लें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये जागरूकता आए योग को लेकर और लोग इसकी महत्वता को समझें, तो ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे आप तमाम व्यूअर्स को? जी, लोगों के अंदर ये मिथ है कि जो योग है वो सिर्फ एक फिजिकल वर्कआउट है, आसन है, आसन करना ही योग नहीं है। योग तो एक संपूर्ण जीवन है। यौगिक जीवन अगर किसी ने अपना लिया तो वो अपने हर रोग से निजात पा लेगा। ये एक आसन नहीं है कि कहीं भी हाथ पैर खींच करके तोड़ मरोड़ करके और आसन कर दिया और आपने योग कर लिया। नहीं, योग सात्विकता लाना है अपने जीवन में। सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक भावनाएं, सात्विक आपका आहार, विहार और विचार, ये योग है। और योग को सिर्फ एक आसन ना समझें। आसन में आना जाना योग नहीं है। प्राणायाम करना भी एक श्वास को लेना छोड़ना नहीं है। जी। प्राणायाम है प्राण वायु को बढ़ाना। जी, जो भी हम प्राणायाम करते हैं, अगर हम उसे पूरी एक अंदर की भावना से अगर हम करते हैं, बिल्कुल। अपने आप को जोड़ करके, अपने चक्रास को जी। जोड़ करके अगर करते हैं जी, तो वो हमारे बहुत फायदा पूरे उसका शरीर मिलता है। को, हाँ, अंदर जी। तक उसको वीना जी, बहुत लाभप्रद। कम शब्दों में आपसे भी जानना चाहूंगी, आपने अपनी उम्र बताई जिसे देखकर विश्वास नहीं हो रहा, तो क्या इस उम्र का ना लगना, इसका श्रेय आप योग को देना चाहेंगी? बहुत ही कम शब्दों में, चूंकि प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव पर हैं हम। जी बिल्कुल, योग से ही संपूर्ण मनुष्य का विकास होता है। योग हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। आप बेशक खाना छोड़ दें, जी उसमें आपको इतना नहीं होगा, लेकिन आपको योग अपने जीवन में डेली अपनाना है। जी, तभी आप स्वस्थ रहेंगे, और अगर बीमार पड़ गए तो ठीक रहेंगे, बीमार अगर स्वस्थ हैं तो बीमार नहीं पड़ेंगे। यही हम बिल्कुल। सबसे कहना चाहते हैं। डेली 1 घंटा अपने लिए दें, तभी आप बिल्कुल फिट होकर आप काम कर तो सकते हैं। यानी जो हम कह रहे हैं कि योग करें, निरोग रहे, वो बात सही है। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों तक अपनी कीमती राय पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के प्रोग्राम में हेल्दी इंडिया में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नई समस्या के साथ, निश्चित तौर पर समाधान भी लाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।